ओके, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर ऑल विद वीके। देखिए हम अभी दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। ओके, द इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, सपोज द नंबर इज गिवन हियर, हाउ टू रीड इन इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड हाउ टू रीड दैट नंबर इन द इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, सो सपोज देर आर टू न्यूमरेशन सिस्टम्स आर देयर। ओके, एक होता है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, मतलब इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। और इंटरनेशनल में क्या होता है, बिलियन आता है, ट्रिलियन आता है। तो ये कैसे पढ़ना है इसको, तो ये पढ़ने के लिए हम अभी नया टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने, वो है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, और इसके बाद में पढ़ेंगे इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, मतलब जो दिया हुआ नंबर इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हमें प्लेस वैल्यू भी मालूम होना चाहिए। प्लेस वैल्यू इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, सो देखिए इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर्स को डिफ्रेंशिएट, नंबर्स को सेपरेट कैसे करें। तो नंबर्स को सेपरेट करना है तो कैसे क्या करना पड़ता है, हमें कॉमा यूज़ करना पड़ता है। तो कॉमा कब लगाइए, कितने डिजिट के बाद कॉमा लगाइए, इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल में और इंडियन सिस्टम में कब लगाए कॉमा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसे ही हम हल करने जा रहे हैं। तो देखिए इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम देखते पहले, मतलब दिया हुआ नंबर हमारे भारतीय सिस्टम, भारतीय नंबर प्रणाली में कैसे पढ़ा जाए। तो देखो उसको ही बोलते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, भारतीय नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ाया जाए। देखो, तो यूज ऑफ कॉमा, कॉमा देना है तो आपको मालूम है कॉमा कहाँ से देते हो आप, राइट साइड से लेफ्ट साइड देते आते हो कॉमा। ठीक है, तो क्या कॉमा कैसे देना है, देखिए तो पहले क्या करना है, आपको 3 डिजिट छोड़ना है, 3 डिजिट के बाद क्या करना है, कॉमा देना है। और उसके बाद में आपको दो छोड़ के दो डिजिट छोड़ के क्या करना है, कॉमा देना है। यही सिस्टम आपको, कॉमा सिस्टम क्या करना है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में फॉलो करना है। देखिए क्या करना है, कितने भी डिजिट का नंबर होने दो आपके पास, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, 9 डिजिट का, कितने भी डिजिट का होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट हमें कॉमा कैसे लगाना है, पहले क्या करना है, 3 डिजिट छोड़ना है। ठीक है, राइट साइड को, उसके बाद में कॉमा देना है, उसके बाद में 2 डिजिट छोड़ना है, कॉमा देना है, 2 डिजिट छोड़ना है, कॉमा देना है, 2 डिजिट छोड़ना है, कॉमा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, कॉमा सिस्टम, मतलब यूज ऑफ द कॉमा हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में ऐसे लगाएंगे। जैसे कि देखो वेल नोन एग्जाम्पल है ये आपके सामने, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 डिजिट्स है, तो 13 डिजिट को सेपरेट कैसे करेंगे कॉमा से। तो सर ने क्या बोला है आपको, पहले 3 डिजिट छोड़ना है। तो देखो पहले 3 डिजिट छोड़ दिए, कॉमा लगा दिया। उसके बाद में 2 डिजिट छोड़ दिए, कॉमा लगा दिया। अगेन 2 डिजिट छोड़ दिए, कॉमा लगा दिया। अगेन 2 डिजिट छोड़ दिए, कॉमा लगाया। 2 डिजिट छोड़ दिए, कॉमा लगाया। 2 डिजिट छोड़ दिए, कॉमा लगाए। तो इस प्रकार क्या करना है, हमें पहले टाइम सिर्फ 3 डिजिट छोड़ना है, कॉमा देना है। उसके बाद में 2 2 2 2 2 का हमें क्या करना है, क्रम फॉलो करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं कॉमा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में। पहले 3 छोड़ना है, बाकी 2 2 2 2, उसके बाद में आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देखिए तो ये 1 जो 5 है वो क्या है, यूनिट प्लेस पे, उसको सिंपली ओ से डिनोट किया जाता है, यूनिट या 1 प्लेस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 10 प्लेस पे कौन है, 0 है। देन 100 प्लेस पे कौन है, 6 है। ठीक है, उसके बाद में क्या होना है, हमें कॉमा देना है। उसके बाद में जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 1000 TH से डिनोट किया जाएगा। और उसके बाद में जो नंबर आएगा वो 10,000 आएगा। तो ये 10,000 और 1000 क्या आएगा, उसको मतलब हमें क्या करना है, एक ही कंसिडर करना है। क्या करना है, 1000 ही कंसिडर करना है। बोलते समय हम 10,000 बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 1000 अगर यहाँ पे 0 होता तो ओनली 1000 बोलते हैं हम। ठीक है, बट 4 1 है तो वहाँ पे 40,000 बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब जस्ट एक 1000 का क्या हो गया, 1000 का बंडल हो गया आपके पास। ठीक है, 10,000। उसके बाद में लाख, देखिए उसके बाद में कौन सा 7 लाख प्लेस पे, 2 कौन से प्लेस पे, 10 लाख प्लेस पे, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में। उसके बाद में 9 प्लेस पे कौन है, करोड़ वाला। 3 कौन है, 10 करोड़ वाले प्लेस पे। ठीक है, 8 कौन से प्लेस पे, अरब वाले प्लेस पे। 5 कौन से प्लेस पे, 10 अरब वाले प्लेस पे। 2 कौन से प्लेस पे, खरब वाले प्लेस पे। और 5 कौन से प्लेस पे, 10 खरब वाले प्लेस पे। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, खरब और 10 खरब, इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, कंसिडर कर रहे हैं, ये खरब के ही नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों को खरब के ही नंबर्स मानेंगे। और कौन खरब प्लेस पे, तो 52 खरब प्लेस पे, तो ये एज इट इज लिख दिया। उसके बाद इसके पहले वाला कौन है, अरब। तो अरब और 10 अरब, उसको हम क्या करेंगे, एक ही बंडल कंसिडर करेंगे अरब्स का। ठीक है, तो वो अरब प्लेस पे कौन से डिजिट है, 58 डिजिट से। ठीक है, उसके बाद में करोड़, 10 करोड़ को उसको एक ही बंडल मानेंगे हम, क्या करेंगे,
करोड़ मानेंगे ओनली, तो करोड़ प्लेस पे कौन है, 39 है करोड़ प्लेस पे। उसके बाद में लाख और 10 लाख को भी हम क्या करेंगे, एक ही प्लेस मानेंगे, उसको सिंपली लाख ही मानेंगे। तो लाख का बंडल आ गया, तो लाख प्लेस पे कौन है, 27 प्रेजेंट है। ओके, और 10,000 और 1000 प्लेस को भी हम क्या करेंगे, एक ही डिजिट मानेंगे 1000 का, उसको ही हम क्या एक बंडल कौन है 1000 प्लेस पे भी 41 है, और बाकी यूनिट 10 और 100 प्लेस तो यहाँ पे तो आपको नंबर मिल ही रहे। तो अब इसको पढ़ा जाए कैसे, नंबर सिस्टम तो आपके पास है, तो इसके हाउ टू रीड दैट नंबर। देखो कॉमा लगाने के बाद एकदम आसान है। कॉमा क्या कैसे लगाना है, 3 डिजिट छोड़ना है, पहले 2 डिजिट छोड़ के आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहले कौन है, पहले क्या करेंगे हम खरब वाले प्लेस का नंबर पढ़ेंगे। देखिए खरब वाले प्लेस पे क्या है, 10 नंबर्स, मतलब 10 खरब भी है, तो 10 खरब पे कौन है 5, और अरब पे कौन है 2, मतलब ये नंबर क्या हो गया 52। तो 52 कौन से प्लेस पे है, खरब प्लेस पे। खरब प्लेस पे क्या है 52, तो क्या हो जाएगा 52 खरब, 52 खरब्स। ठीक है, कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 58 कौन से प्लेस पे, अरब एंड 10 अरब, तो इसको क्या बोलेंगे 58 अरब्स। क्या बोलेंगे 58 अरब्स। ठीक है, अरब्स का होने के बाद क्या आ गया 39 कौन से प्लेस पे, करोड़ प्लेस पे, 3 और 9 करोड़ प्लेस पे, तो उसको कैसे पढ़ेंगे 39 करोड़। कैसे पढ़ेंगे 39 करोड़। ठीक है, अभी उसके बाद में लाख प्लेस पे कौन है 27 लाख प्लेस पे, 27 लैक्स। ठीक है, देन उसके बाद में कौन है 41 कौन से प्लेस पे, 1000 और 10,000 प्लेस पे, तो उसका बोलेंगे 41,000। एंड लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, एंड 605। तो इसको देखो ये सिंपली मैंने एक सिंपल फॉर्म में लिख दिया। इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 52 खरब्स, 58 अरब्स, 39 करोड़, 27 लैक्स, 41,605। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 13 डिजिट्स के नंबर को हमने एकदम सिंपल वे में पढ़ा। मान लो कि सपोज यहाँ पे ये नंबर हमने क्या कर दिया, अभी ये नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है, कौन सा नंबर नहीं है, सपोज हमारे पास अभी 10 खरब का नंबर है ही नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा नंबर नहीं है, 2 नंबर है ही नहीं है हमारे पास। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, सिंपल है। देखो 10 का तो चला गया, तो मतलब सिंपली क्या आएगा 2 खरब्स। क्या आएगा यहाँ पे सिंपली 2 खरब्स। क्या आएगा 2 खरब्स, 58 अरब्स, 39 करोड़, 27 लाख, 41,605। तो यहाँ पे 52 नहीं, सिंपली क्या आएगा 2 करोड़ ही आएगा। क्या आएगा ओनली 2 खरब्स। क्या आएगा 2 खरब्स। सिंपल सी बात है, मतलब एक डिजिट को इरेज कर दिया तो ऑफकोर्सली वो नंबर चला जाएगा। ठीक है, चलो अभी खरब का नंबर नहीं सपोज हमारे पास, तो ये नंबर सपोज हमने मिटा दिया। ठीक है, ये नंबर सपोज हमने मिटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर देखिए, सपोज ये नंबर को हमने क्या कर दिया, मिटा दिया, मतलब खरब्स के पूरे नंबर्स क्या हो गए अभी, चलो गुल हो गए। खरब्स के पूरे नंबर्स क्या हो गए, खत्म हो गए हमारे पास। तो क्या बोलेंगे, अभी कौन सा प्लेस हमारे पास अवेलेबल है, ओनली अरब्स का प्लेस, 10 अरब्स और अरब्स का प्लेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 खरब्स का आएगा क्या, नहीं ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये 2 खरब्स का आएगा क्या, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, कैसे पढ़ेंगे इसको, देखो 52 कौन से प्लेस पे, अरब प्लेस पे, तो क्या करेंगे 58 अरब्स, 39 करोड़, 27 लैक्स, 41,605। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे 58 अरब्स, 39 करोड़, 27 लाख, 41,605। ठीक है, तो ये ऐसे आप नंबर्स को पढ़ सकते हो। मान लो कि सपोज अभी आपके पास ये 5 वाला भी नंबर भी नहीं है, मान लो कि सपोज आपके पास ये इतने डिजिट वाला नंबर है, मतलब अरब वाला हाई ही नहीं है इसमें, मतलब कौन कौन हो गया यहाँ पे, अभी यहाँ से गायब कौन हो गया, 5 वाला नंबर गायब हो गया। तो फिर भी क्या है, 8 आपका कौन से प्लेस पे, अरब प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 अरब्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 8 अरब्स आएगा ही आएगा। कौन आएगा यहाँ पे 8 अरब्स, कौन आएगा 8 अरब्स। मतलब मैं अगर डिजिट्स कम करते जाए तो पढ़ेंगे कैसे, ये भी आपको इसके साथ साथ बता रहा हूँ। तो क्या आएगा 8 अरब्स, ठीक है, 39 करोड़, 27 लैक्स, 41,605, ये ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब नंबर्स अगर कम कम होते जाएंगे तो भी आप प्लेस वैल्यू लगा के आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, मान लो कि अभी सभी 8 ही नहीं है, 8 को भी मैंने क्या कर दिया, सपोज नहीं है हमारे पास 8, तो मतलब पूरा अरब वाला प्लेस चला गया, अरब वाला प्लेस। ठीक है, तो अभी कौन बचेगा, सिर्फ करोड़ वाला प्लेस बचेगा। तो 39 कौन है करोड़ प्लेस पे, तो 39 करोड़ क्या आ जाएगा, 39 करोड़, 39 करोड़
क्या आएगा 39,27,41,41,605 ये नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके करोड़। मान लो कि सपोज यहाँ पे 3 भी नहीं है, ये करोड़ का प्लेस मैंने क्या कर दिया, अभी सपोज है नहीं हमारे पास। देखो 1111 इरेज करते आ रहे, मैंने आपको सब कुछ पहले डिटेल में पढ़ा है कि अगर ज़्यादा नंबर रहेंगे तो कैसे, बाद में 11 नंबर डिजिट क्या कर रहे हैं हम कम करते आ रहे, तो उसको पढ़ेंगे कैसे, तो एकदम आसान है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि सर इतने अगर कम डिजिट रहेंगे तो कैसे पढ़ना है, ज़्यादा डिजिट रहे तो कैसे पढ़ना है, ये आपको आपके सामने सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो अभी 9 प्लेस पे कौन है, ओनली करोड़ प्लेस ही है, तो क्या आएगा यहाँ पे 9 करोड़ ओनली, कौन आएगा यहाँ पे 9 करोड़, कौन आएगा यहाँ पे ओनली 9 करोड़, 9 करोड़ 27,41,605 ये आ गया आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर। मान लो कि अभी 9 भी नहीं है, ठीक है 9 भी नहीं है, तो आपको इसलिए क्या हो जाएगा 9 भी खत्म हो जाएगा। तो 9 भी अगर खत्म हो गया तो बचेगा कौन, सिर्फ लाख के प्लेस बचेंगे। तो वैसे ही क्या करोगे आप 1 बाय 1 मतलब इरेज करते करते जाओगे, और ये 9 करोड़ भी, तो उसके बाद में 27 लाख का आ जाएगा, कितना आएगा 27 लाख का आ जाएगा। ठीक है, और इसके सामने आप 1 ऐसे कम कम करते करते आप पूरा नंबर एकदम यूनिट प्लेस तक आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अगर इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में अगर कोई भी कितना भी नंबर्स अगर आए, तो हमने यहाँ पे 13 डिजिट्स का नंबर पढ़ा है। ठीक है, तो 13 डिजिट के सामने नंबर्स नहीं होता है। ठीक है, तो देखो 13 डिजिट्स के नंबर्स को हमने कैसे पढ़ा, कॉमा कैसे दिया इंडियन सिस्टम में, 3 छोड़ा, बाद में 2 का कंपार्टमेंट करके क्या कर दिया, उसको कॉमा दिया। ठीक है, और उसको प्लेस वैल्यू लगा के क्या कर दिया, बड़ी आसानी से हमने रीड कर दिया। ठीक है, हाउ टू रीड नंबर मैंने यहाँ पे बहुत आसानी से आपको बता दे कि हाउ टू रीड दैट नंबर। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बट नहीं, मैं स्टॉप तो नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे मैं अभी इंडियन तो हो गया, अभी इंटरनेशनल न्यूमरेशन भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। हाँ देखो, अभी इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में हम आ गए। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम ने हमें क्या किया था, कॉमा क्या 3 डिजिट के पहले, उसके बाद में 2 डिजिट को छोड़ के कॉमा दिया था हम लोगों ने। ओके, अभी इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल देखो इंडियन में क्या आता है, थाउजेंड्स आता है, लाख आता है, करोड़ आता है, 10 करोड़ आ जाता है। ठीक है, बट इंटरनेशनल में वो 1000, 10,000, लाख, करोड़ ये मायने नहीं रखता, ये आता नहीं है। जैसे कि आप कभी यूट्यूब देखते हो तो सब लोग के व्यूवर्स वगैरह देखते हो मिलियंस में रहते हैं, बिलियंस में, मिलियंस में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक वर्ड एक्सेप्टेड सिस्टम है। मिलियन, ट्रिलियन, अगर आप 1000, लाख बोलोगे तो ये सिर्फ क्या इंडिया में चलेगा। अगर आप कभी यूएस में गए हो या फिर यूके में गए हो, मतलब ब्रिटेन में गए हो, तो वहाँ पे अगर आप लाख करोड़ वगैरह बोलोगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। उन लोगों को क्या समझ में आएगा, बिलियन ट्रिलियन में समझ में आएगा। मतलब बिलियन ट्रिलियन जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम है। ओके, बट कैसे कन्वर्ट होता है आप हमारा करोड़, लाख इंटू मिलियन एंड ट्रिलियन में, चलो देखते हैं। तो देखो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में भी क्या करना है हमें, मतलब ये वर्ड एक्सेप्टेड, कहाँ पे भी जाओगे तो आपको ये मिलियन ट्रिलियन आना चाहिए। देखिए अभी इसमें जैसे हमने इंडियन में कॉमा लगाया था 3 डिजिट, उसके बाद में 2 छोड़ा था, बट इंटरनेशनल में क्या करना है, कांस्टेंट है। क्या करना है आपको, 3 डिजिट छोड़ना है हर टाइम, 3 डिजिट छोड़ के क्या करना है आपको, कॉमा देना है। जैसे कि लेफ्ट साइड से 3 डिजिट छोड़ दिया, कॉमा दिया, 10 डिजिट छोड़ दिया, कॉमा दिया, 10 डिजिट छोड़ दिया, कॉमा दिया, 10 डिजिट छोड़ दिया, कॉमा दिया, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार क्या करना है आपको, कॉमा, यूज ऑफ कॉमा कैसे करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, जस्ट 3 डिजिट को क्या करना है, लीव करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, मतलब एकदम आप यूज करोगे, कॉमा इंसर्ट करोगे, इस वजह से 3 डिजिट छोड़ना है इंटरनेशनल में। ठीक है, तो चलो अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं हमारे सामने। एक एग्जाम्पल से कौन सा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो अरे बाप, 15 डिजिट्स का नंबर है। 15 डिजिट्स को भी हमें पढ़ना है। ठीक है, बट हमने क्या किया था, 13 डिजिट का नंबर पढ़ा था सिर्फ किसमें, इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में। यहाँ पे 15 डिजिट्स का है, तो 15 डिजिट्स को पढ़ेंगे कैसे मिलियन ट्रिलियन में, चलो आगे देखते हैं। तो इसके पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ पे प्लेस वैल्यूज रहते कैसे। देखो प्लेस वैल्यूज नॉर्मल है, जैसे इंडियन में रहते हैं, जैसे कि 1s प्लेस कॉमन है, 10s प्लेस कॉमन है और 100 प्लेस कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है। तो इसके बाद में देखो ये जो इंडियन आ गया ये कॉमन है दोनों में। उसके बाद में 1000, 10,000 एंड 100,000, इसमें 100,000 आ गया। देखो हम 1000 लेते थे, हम लाख लेते थे, हम इंडियन सिस्टम में क्या करते थे, लाख लेते थे। इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, इसमें 100,000 ले रहे हैं। मतलब ये हो गया पूरा, इसको कंसिडर करना है 1000 का प्लेस।
ये यूनिट 10 और 100 आ गया, ये पूरा प्लेस किसका आएगा 100 का आएगा। उसके बाद में ये तीनों डिजिट सेकंड किसके आएंगे, ये आएंगे आपके मिलियंस के, मतलब ये तीनों कौन आएगा, ये आएगा आपका मिलियंस का। उसके बाद में अगेन ये 3 डिजिट किसके आएंगे, ये 3 डिजिट आपके आएंगे बिलियन के, ठीक है। मतलब देखो ये मिलियन आएगा, 10 मिलियन आएगा, 100 मिलियन आएगा, तो ये सब कुछ क्या है, मिलियन की फैमिली तो है, ठीक है। तो हमें उसको क्या करेंगे, सिंपली मिलियन नाम देंगे, ठीक है। ये 1000 का देखो 1000, 10,000, 100,000, ये 1000 की तो फैमिली है, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, सीधा सीधा 1000 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में बिलियन का देखिए, ये 10 बिलियन, ठीक है, ये 110 भी, ये बिलियन, 100 बिलियन, सॉरी बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, मतलब ये जो पूरा फैमिली है रेड किसका, बिलियन, 10, 100 बिलियन, ये किसका, बिलियन का फैमिली है, इसलिए हम सिंपली उसको बोलेंगे बिलियंस। क्या बोलेंगे, बिलियंस। और बिलियंस के बाद में क्या आता है, ट्रिलियन। तो देखो यहाँ पे तो नहीं जगह था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो चलो देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो ये 5 आ गया आपका ट्रिलियन पेज पे, 8 आ गया आपका 10 ट्रिलियन पेज पे, और 9 आ गया आपका 100 ट्रिलियन पेज पे। मतलब ये पूरी की पूरी फैमिली, तीनों के तीनों मेंबर्स किसके हैं, ट्रिलियन फैमिली के, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिलियन। मतलब सीधा सीधा आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 नंबर्स रहेंगे ये ट्रिलियन की फैमिली रहेंगी, ये 3 नंबर्स रहेंगे बिलियन की फैमिलीज रहेंगी, ये 3 नंबर्स रहेंगे ये मिलियन की फैमिली रहेगी, ठीक है। और ये नंबर्स जो रहेंगे ये किसकी फैमिली रहेंगी, आपकी 1000 की फैमिली रहेंगी। और इन तीनों को ये फैमिली नहीं है, ये बच्चे, ये अनाथ है, ठीक है। ये लोग क्या है, अनाथ है, 1, 10 एंड 100। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, कॉमा सिस्टम से सब शब्दों को अलग कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लेस वैल्यूज बता दिए। देखो 1000 का फैमिली कौन है, मिलियंस का फैमिली कौन है, बिलियंस का फैमिली कौन है, और ट्रिलियंस का फैमिली कौन है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, कॉमा तो हमने ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते। देखो ट्रिलियन फैमिली में कौन है, 985। तो पढ़ेंगे कैसे इसको, 985 को 985 कैसे पढ़ेंगे, 985। बट क्या है, ये कौन सी फैमिली है, ट्रिलियंस की। तो 985, तो 985 ट्रिलियंस, ठीक है। उसके बाद में कौन सी फैमिली आती है ट्रिलियन के बाद, ट्रिलियन के पहले बिलियंस वाली। तो बिलियंस पे कौन कौन है, 287, मतलब 287। तो क्या 287 है, क्या है, बिलियंस की फैमिली आ गई, ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा, मिलियंस की फैमिली आएगी। मिलियन पे कौन है, 132, तो 132 मिलियंस। उसके बाद में कौन सी फैमिली आ गया, 741, मतलब 741, ये क्या आएगी, आपकी थाउजेंड्स की फैमिली आएंगी। और लास्ट में 605, ये सिंपली अनाथ बच्चे। तो कैसे पढ़ेंगे नंबर्स को, देखिए 985 ट्रिलियंस, 287 बिलियंस, 132 मिलियंस, 741,605। ये होगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम में। ये क्या होगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम में हमने नंबर्स को पढ़ा। ये सिंपली नंबर के फॉर्म में दिया, ये आ गया आपका लेटर के फॉर्म में। देखो 985 मिलियंस ट्रिलियंस, 287 बिलियंस, 132 millions, 741,605 दैट फाइनली अनाथ बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम से नंबर को पढ़ा जाए। मान लो कि सपोज अगर यहाँ पे मैंने 9 नंबर लिया है, नहीं सपोज 14 डिजिट का ही नंबर है, तो क्या आएगा 100 ट्रिलियन तो चला जाएगा, 100 ट्रिलियन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 85 ट्रिलियंस। कैसे पढ़ेंगे, 85 ट्रिलियंस। 100 या 900 चला गया, 9 वाला प्लेस चला गया, तो क्या आएगा 85 ट्रिलियंस, ठीक है। बाकी सब एज इट इज, 85 ट्रिलियन, 287 बिलियंस, 132 मिलियंस और 741,605, ठीक है। मतलब एक नंबर मान लो कि सब अभी 8 भी चला गया, मतलब क्या हो गया, ट्रिलियन के फैमिली में सिर्फ एक ही है, कौन है, 5। तो क्या बोलेंगे, 5 ट्रिलियंस। क्या बोलेंगे, 5 ट्रिलियंस, 287 मिलियंस, 132 मिलियंस, 741,605, ठीक है। मान लो कि सपोज अभी ये 5 भी चला गया, मतलब ट्रिलियन की पूरी फैमिली अभी हट गई, तो बचेगी कौन सी, बिलियंस और मिलियंस की फैमिली बची। तो मिलियंस में क्या, 287 बिलियंस, 132 मिलियंस, 741,605। इस प्रकार से हम उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मान लो कि 2 चला गया, तो 2 चला गया तो क्या हो जाएगा 87। अभी मिलियन की फैमिली सिर्फ 2 ही नंबर है, मतलब ये मिलियन और 10 मिलियंस, तो क्या आएगा 87 बिलियंस, 87 बिलियंस, 132 मिलियंस, ठीक है, 741 व्हाट इट।
तो इस प्रकार क्या है, एक एक नंबर अगर कट करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, उसका फैमिली से एक एक मेंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ये हो गया ट्रिलियन, बिलियन और मिलियन का खेल। बट हमारे इंडियन सिस्टम में अगर देखा जाए तो होता क्या है भाई, 1 लाख मतलब कितना होता है, 1 मिलियन मतलब कितने होते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हमारा, उनका 1 मिलियन, इंडियन इंटरनेशनल में देखा जाए तो 1 मिलियन मतलब कितना लाख होते हैं, 10 लाख। अगर मेरे पास 10 लाख रुपीज़ हो गए तो मैं होऊंगा आई एम अ मिलियनियर, ठीक है। तो क्या होगा, मैं मिलियनियर्स होऊंगा। मतलब 10 लाख रुपीज़ अगर आपके पास है तो आप बोलोगे कि आपके पास 1 मिलियन है, 1 मिलियन रुपीज़ है, ठीक है। 1 मिलियन मतलब आप मिलियनियर हो गए उस केस के लिए, ठीक है। अभी आपके पास देखिए, अगर आपके पास 1000 करोड़ है, मतलब 100 करोड़ से 100 करोड़ मतलब क्या हो गया, 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन। तो ध्यान रखा, मतलब हमारे 100 करोड़ तो इंटरनेशनल में कितना, 1 बिलियन, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए ये 100 खोका बोलते हैं ना, करोड़ को, ठीक है। तो 100 खोका मतलब 1 बिलियन, ठीक है। और 10 लाख ये पेटी मतलब 10 बोलते हैं ना, लाख को पेटी बोलते हैं। तो 10 पेटी मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन हो जाएगा हमारे, मतलब हमारा इंडियन का 10 पेटी तो उनका 1 मिलियन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और मिलियन और बिलियन 1000 मिलियंस मतलब क्या हो रहा है, 1 बिलियन हो रहा है। और हमारे इंडियन में क्या ध्यान रखना है कि जब मेरे पास 10 लाख रुपीज़ रहेंगे तब मैं जाके क्या होगा, मिलियनियर होऊंगा। और जब मेरे पास 100 करोड़ रुपीज़ हो गए तब मैं जाके बिलियनियर कहूँ, मुझे लोग बिलियनियर्स कहेंगे, ठीक है। और ट्रिलियन की तो बात ही छोड़ो, ट्रिलियन पे कितने जीरो आएंगे, बहुत सारे जीरो आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कॉमा कैसे लगाना है, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, ठीक है। पढ़ना कैसे है, 3 डिजिट छोड़ने के बाद फैमिली को कलेक्ट करना है, बिलियन की फैमिली, ट्रिलियन की फैमिली और मिलियन की फैमिली, उसके बाद 1000 की, और ये 3 बच्चे अनाथ बच्चे, ठीक है। इस प्रकार। और इसको पढ़ेंगे कैसे, मैंने ये बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे एक नंबर डिजिट को हटा के आपको मतलब पढ़ के भी बताया था। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इसमें बनाने में बहुत मतलब मुझे मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ये सब कुछ हैंडी है, ठीक है। बट बनाने के लिए फिर भी क्या हुआ, बड़ी मेहनत लगी है, तो लाइक तो बनता ही है। तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।